ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 1.1 का इंट्रोडक्शन, ये पार्ट 6 है। तो जो 1 2 3 4 5 नहीं देखे हैं वो पहले 1 2 3 4 5 देख लें, उसके बाद ये 6 वीडियो पे आए, ठीक है। तभी उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वन इज रैशनल नंबर, अनदर इज इरेशनल नंबर। ओके, तो हम लोग चर्चा करने लगे रैशनल नंबर का क्या प्रॉपर्टीज होता है, इरेशनल नंबर क्या प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q शुड बी इंटीजर एंड q नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, चीजों को समझते हैं। देखिए पहला बात कि रैशनल नंबर होने के लिए उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो p अपॉन q का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ इनडायरेक्टली कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए। किसके फॉर्म में लिखा जाए, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर वाला क्या कहते हैं वो न्यूमरेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब ये कह रहा है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q शुड बी इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। जो बच्चे इंटीजर वाला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे बता दो कि वो पार्ट 5 है, वो पार्ट 5 में जाकर देखें इंटीजर क्या होता है और डेसिमल क्या होता है, वहां पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, तो p और q इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब चीजों को समझते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि सबके माइंड में आएगा कि सर जो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जहाँ q 0 ना हो और p और q इंटीजर है, तो वो एक रैशनल होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो एक इरेशनल होगा। मतलब हुआ तो रैशनल हुआ, मतलब जो ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। ये नहीं कि पहला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, इसको नहीं किया, इसको किया, नहीं, जो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया वो रैशनल है। इसमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया तो रैशनल नहीं है, और जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। कितना सिंपल है ना। जो रैशनल नहीं है वही इरेशनल है, ठीक है। अब चीजों को समझते हैं, एक दो एग्जांपल लेंगे, अब चीजों को समझेंगे। जैसे मैं लेता हूँ 1/2, क्या लूंगा 1/2। मैं पूछता हूँ कि 1/2 एक रैशनल है या नहीं है, बताइए। तो देखिए मुझे क्या देखना होगा कि प्रॉपर्टीज को चेकआउट करना होगा। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ये है कि पहले उसे p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये 1/2 के फॉर्म में है, दैट इज ये न्यूमरेटर पार्ट है और ये डिनोमिनेटर पार्ट है ना? अब चलिए, तो इसने पहला प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई किया है, पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। q should not be equal to 0, that means डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर होना चाहिए, that is 2 is not equal to 0, है ना। तो that means ये भी सही है ना। उसने क्या कहा कि डिनोमिनेटर should not be equal to 0, that is 2 is not equal to 0। हम जानते हैं कि 2 0 के बराबर नहीं है। आगे चलिए, q and p and q should be integer। अब इंटीजर क्या होते हैं इस वीडियो में मैं ये बात नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो मैं बात पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो p and q should be integer। तो देखते हैं इंटीजर क्या होता है। p and q should be integer, that means 2 and 1 should be integer। तो बिल्कुल है, क्योंकि 2/1 लिखा जा सकता है, 1/1 लिखा जा सकता है। दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है तो ये दोनों इंटीजर है, that means 2 and 1 is integer। तो इसने तीसरा प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई किया। तो जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा तो 1/2 क्या होगा, एक रैशनल नंबर, Rn को रैशनल नंबर। 1/2 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि उसने तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया है। यहां तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जब भी आपको नोट डाउन करने को कहा जाए वीडियो को पॉज कीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए। पहले तो आप जैसे लिखा हुआ वैसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या लिखा हुआ आपको पढ़ के सुना दिए थे, ठीक है। तो वैसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद ही चीजों को लिखिएगा नीचे की तरफ। देखो इस फॉर्म में इसीलिए बताते हैं ना, क्योंकि इस फॉर्म में क्या होता है कि बच्चा को दिमाग में सीधे आता है, काफी समझता है, और वैसे ही मुझे चाहिए दिमाग में लंबे समझता है, ठीक। अब चीजों को समझते हैं। मैं बोलता हूँ -5/7 क्या एक रैशनल नंबर है, तो चलिए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। क्या है कि ये p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल है ना, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो इसने पहला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, है ना। दूसरा क्या है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मींस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इसने दूसरा प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई किया, मतलब दो प्रॉपर्टी तो सही हो चुका है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, p एंड q शुड बी इंटीजर, दैट मींस -5
और 7 इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो -5/1 लिख सकते हैं और 7 को 7/1 लिख सकते हैं। दोनों के नीचे 1 आ गया और दोनों फ्रैक्शन में हैं। इससे ये पता चलता है कि दोनों क्या है, दोनों एक इंटीजर हैं। अगर दोनों इंटीजर है तो तीनों सही हो गया। अगर तीनों में टिक लग गया दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नोट डाउन। देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं और LPW जो आउट कोई होता है तो नहीं होता है, थर्ड एम्पायर के पास जाता है तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अगर तीनों ग्रीन है तो क्या होता है, आउट, है ना। वैसे तीनों ग्रीन हो गया, तीनों टिक हो गया तो रैशनल नंबर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, √2/3 है ना। नहीं ये नहीं लेते, √2/√3 ले लेते हैं। अभी मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता क्योंकि फिर होगा कि सर ये रैशनल अपॉन इरेशनल का केस बना है, इसलिए चलिए ध्यान से देखिए। अब मैं ये पूछता हूँ कि क्या ये रैशनल है, आप लोग चेक करते हैं सर। इसे जानने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अगर कोई इंटीजर है, अगर कोई इंटीजर है तो इसका पावर अगर कोई होल नंबर होगा, इंटीजर का पावर अगर कोई होल नंबर होगा तो इसका रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही होता है। एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूँ 3 एक इंटीजर है, 3 का पावर एक होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बाबू, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो मैं 0 ले लेता हूँ। 3 का पावर 0 क्या होता है, 1 एक इंटीजर है। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ, 3 का पावर 1 तो क्या होता है 3 भी एक इंटीजर है। इसी तरह मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, 1 2 3 4 5 ये सबके सब इंटीजर है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंटीजर जहाँ पढ़ाए थे वहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, ये छूट गया था कि इंटीजर का पावर अगर एक होल नंबर है तो एक इंटीजर ही होगा। मतलब अगर मुझे इंटीजर चाहिए उसका पावर में एक होल नंबर होगा तभी वो इंटीजर कहलाएगा, वरना वो इंटीजर नहीं होगा, है ना। इसे नोट डाउन कीजिए। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था इंटीजर का जो कि छूटा हुआ था। मतलब इंटीजर का पावर कुछ भी होगा तो वो एक इंटीजर नहीं होगा, उसके पावर में होल नंबर होना चाहिए तभी एक इंटीजर होगा। उसका पावर में कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है ना, डेसिमल हो सकता है। तो कुछ भी से मतलब नहीं, हमको वहाँ पे केवल एक होल नंबर चाहिए। अगर होल नंबर है तो क्या होगा, तो एक इंटीजर होगा, वन नहीं होगा। तो चीज़ों को समझते हैं। चलिए देखिए, मैं ये वाला पार्ट मिटाता हूँ। देखिए अब इसे चेक करते हैं। ये P/Q के फॉर्म में है, बिल्कुल है, P/Q के फॉर्म में है। तो पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, ये रैशनल हो सकता है क्योंकि इसने पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। दूसरा क्या है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि √3 है, √3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सही, इसने दूसरा प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई किया। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। तीसरा क्या है, P and Q शुड बी इंटीजर। अब चेक करते हैं इस बात को, तो चेक करते हैं। देखिए √2 और √3 को इंटीजर होना पड़ेगा। अगर ये इंटीजर हो जाएगा तो 2 टिक तो लग चुका है, एक और यहाँ पे अगर टिक लग जाए, हाँ अब एक और टिक लग जाए तो ये रैशनल हो जाएगा, और अगर क्रॉस लग जाए तो ये रैशनल नहीं इरेशनल हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि जो रैशनल नहीं है, वो क्या है, वो इरेशनल है। वो क्या है बाबू, इरेशनल है। ठीक है, तो चीज़ों को समझते हैं। देखिए अब मैं देखता हूँ कि ये इंटीजर है कि नहीं। तो 2 को, ये बात तो सबको पता है कि रूट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है, अगर आप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो पता होगा, उसका पावर 1/2 होता है। अगर मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/2। अगर मैं लिखता हूँ क्यूब रूट ऑफ x तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/3, है ना। मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, पता है ना सबको। तो अगर 2 है तो 1/2 हो गया, 3 है तो 1/3 हो गया, 4 होता तो 1/4 होता, 5 होता तो 1/5 होता। तो इसी तरह अगर एक सेकंड, इसी तरह
अगर ये सब इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चीज है, जैसे 3 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 होता तो 1/4, अगर यहाँ y होता यहाँ पे x होता तो क्या होता, x का पावर 1/1 होता है ना। ये y क्या हो सकता है, ये y क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। y क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। y क्या हो सकता है बाबू, नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता है ना। चलो क्यों नहीं हो सकता, अच्छा ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्यों नहीं हो सकता है जीरो। आपने बोल दिया मान थोड़े लेंगे, क्यों नहीं हो सकता। देखिए अगर ये जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, x के पावर 1/0, और 1/0 ये कोई डाटा आएगा, जीरो को कभी भी डिनोमिनेटर में ले सकते हैं क्या, जीरो से किसी नंबर को डिवाइड किया सकता है, नो सर, जीरो से तो डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसका इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मींस ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा और x का पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। x का पावर इनफाइनाइट कोई डेफिनेट वैल्यू आएगा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। दैट मीन्स ये y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, y का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 है ना। इसीलिए आपको 2 से स्टार्ट किया, 2 यहाँ 3 होता है, फिर 4 होता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको छोटे क्लास में पढ़ना है, क्लास 7 8 में। ये फंडामेंटल क्लासेस जो आएगा आपका, उस क्लासेस में सब पे वीडियो होगा है ना। चलिए चलिए तो ये √2 को 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 छुपा हुआ होता है, पता है यहाँ कुछ नहीं है तो 2 छुपा हुआ होता है। इसलिए स्क्वायर रूट मतलब क्या है, स्क्वायर वर्ड का मतलब 2 होता है ना। क्यूब मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट मींस 3 का पावर 1/2। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या बताया है कि अगर कोई इंटीजर है, देखो 2 क्या है, 2 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है कि नहीं, 2 बिल्कुल इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है। क्यों, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ये p/q के फॉर्म में हो गया और ये 1 हो गया कि नहीं, ये दोनों के दोनों p और q के फॉर्म में हो गया कि नहीं, p/q के फॉर्म में हो गया कि नहीं। अगर 2 है कि नहीं, 2 है और 2/1 है तो क्या p/q के फॉर्म में हो गया, मतलब p/q लिखे, दैट मींस p/q के फॉर्म हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। और यहाँ पे q1 हो गया कि नहीं हो गया, तो एक इंटीजर है, मतलब 2 एक इंटीजर है, 2 एक क्या एक इंटीजर है, और कौन सा इंटीजर है, वो पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो 2 एक इंटीजर हो गया। अब चलिए तो वैसे ही ये 3 भी एक इंटीजर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटीजर का पावर 1/2 हो गया है। यहाँ भी कह सकते हैं कि कोई इंटीजर है, उसका पावर 1/2 हो गया है। अब बताइए ये इंटीजर है, इसका पावर क्या होना पड़ेगा, होल नंबर होना पड़ेगा, तभी वह इंटीजर कहलाएगा। इसका पावर 1/2 है, 1/2 होल नंबर है क्या, 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 है ना, 2 3 4। क्या इसमें कहीं आपको 1/2 दिखाई दे रहा है, तो 1/3 1/4 ऐसे कुछ फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। दैट मींस यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है, दैट मींस 2 के पावर 1/2 आ गया और ये एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए इसका जो रिजल्ट होगा वो कभी इंटीजर नहीं होगा। दैट मींस 2 का पावर 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, इज नॉट अ इंटीजर, इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, तो चीजों को समझिए, बारीकी से समझिए। अगर किसी को कोई कंट्राडिक्शन या कंफ्यूजन हो रहा है तो दोबारा पूछ सकता है, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, 2 का पावर 1/2 एक इंटीजर नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप उसका प्रूफ देख सकते हो, क्योंकि 2 एक इंटीजर है और इंटीजर का पावर होल नंबर चाहिए, उसका अगर रिजल्ट को इंटीजर होना है तो, और इसका पावर एक होल नंबर नहीं फ्रैक्शन है, इसलिए इंटीजर नहीं हो सकता है। तो 2 का पावर 1/2 इंटीजर नहीं है। तो अगर इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे टिक नहीं लगा, यहाँ पे क्या लग गया, क्रॉस लग गया। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर यहाँ पे टिक है, यहाँ पे टिक है और यहाँ पे टिक है, तभी वो रेशनल नंबर है। तो ये दोनों में तो टिक है और यहाँ टिक नहीं है, दैट मीन्स अगर इसको टिक नहीं किया गया, क्रॉस हो गया, तो ये रेशनल नहीं है, तो ये रेशनल नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। चलिए देखिए, तो 2 के पावर 1/2 एक इंटीजर नहीं है, ये बात को प्रूफ करके दिखा दिया। अगर ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो जैसे इंटीजर नहीं होता तैसे क्या होगा कि वो रैशनल नंबर नहीं होगा, और रैशनल नंबर नहीं हुआ तो आपको क्या बताया था कि रैशनल है ना। सपोज एक सब्जी है, क्या एक सब्जी है, ये सब्जी बन रहा है, ये सब्जी में क्या क्या डाला गया है, आलू डाला गया है ना, और क्या डाला गया है, और गोभी डाला गया है ना, एक और आलू एक और गोभी है ना। अगर मैं इसमें से एक पार्टिकल निकालता है, एक पार्टिकल निकला गोला सा, और मैं बोल रहा हूँ ये जो मैंने लिया है ये गोभी नहीं है,
बात को ध्यान समझिएगा। अगर मैं यहाँ से एक पार्टिकल निकाल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये केवल आलू ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। उसी तरह जो रियल नंबर होता है, उसी तरह क्या होता है, जो रियल नंबर होता है, तो ये सब एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है ताकि दिमाग में, समझ में और दिमाग में अच्छे से सेव हो जाए। देखिए वैसे जो रियल नंबर होता है वो दो चीज से बना हुआ है, एक रैशनल से बना हुआ है और एक इरेशनल से बना हुआ है। तो अगर मैं इसे रैंडमली कोई चीज निकालता हूँ, कोई नंबर निकालता हूँ, जैसे मैं एक नंबर निकाला क्योंकि यही नंबर था, ऐसे निकाल दिया है ना, और मैं निकाला, मैं बोल रहा हूँ कि ये रैशनल नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, ये केवल इरेशनल ही हो सकता है। इसी हिसाब से ये √2/√3 रैशनल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। चलिए ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब इतने छोटे छोटे चीज़ है, बारीकी की चीज़ है, और यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, और ये सब चीज़ें मिस्टेक करते हैं और फिर अपने आप को दोषी ठहराते हैं फंडामेंटल वीक है। तो फंडामेंटल का व्यवस्था हो रहा है, वो आपका वीडियो अपलोड होगा इतनी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक, चलिए अब आते हैं इरेशनल नंबर। इस दोनों पे एक और वीडियो आएगा जिसमें हम डेसिमल के बारे में चर्चा करेंगे, देखिएगा। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रैशनल नहीं है इरेशनल नंबर है, तो इसके भी पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि उसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना। जैसे कि आप यहाँ पढ़ोगे, जैसे मान लो 3.356 डॉट है ना, जैसे हमको क्या पता चला कि ये आगे जाकर आप पढ़ोगे कि एक आपने पढ़ा भी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इसे P/Q के फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जा सकता। तो पहला तो बात ये है ना कि उसे P/Q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, तो ये इरेशनल नंबर है ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर बाई चांस लिख भी दिया गया है, ऐसा फॉर्म आया जिस फॉर्म में उसे लिख दिया गया, जैसे कि अभी आपको मैंने लिख कर दिखाया था, क्या लिख कर दिखाया था, √2/√3 है ना। तो ये तो P/Q के फॉर्म में आ गया था ना, है ना। अगर इसे P/Q के फॉर्म में लिख दिया गया है ना, तो ये P जब यहाँ लिखा गया, अगर नहीं लिखा गया तो इरेशनल है, और लिख भी दिया गया तो P और Q इंटीजर नहीं होने चाहिए, P और Q इंटीजर नहीं होना चाहिए, और आपको अभी प्रूफ करके दिखाए थे कि P और Q यहाँ पे इंटीजर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। मतलब √2 और √3 जो है वो इंटीजर नहीं है ना। तो ये कहना ये चाहता है कि या तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, अगर लिख दिया गया P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है तो P और Q जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, तभी वो इरेशनल नंबर है। इन शॉर्ट क्या कर सकते हो कि जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। ठीक है, इसमें एक और चीज आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है ना। ये कैसे होता है सबको पता है, क्योंकि 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आपको भी बताएं कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 है ना। और आप भी जानते हो कि अगर किसी चीज का पावर टू द पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 होता है, तो डायरेक्ट हम 25 का रूट 5 लिख देते हैं ना, √25 मतलब 5। तो वैसे ही जिसका परफेक्ट रूट नहीं एग्जिस्ट करता हो, मतलब जिसका रूट निकाला रूट नहीं निकलता हो, तो वो होता है इरेशनल नंबर। जैसे √5, अगर मैं बोलता हूँ कि √5 का वैल्यू क्या होगा, √5 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या इसका रूट निकल सकता है, नहीं निकल सकता है ना, क्योंकि 25 का रूट इसीलिए निकला क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है वो 25 होता है, ये किसी का स्क्वायर 5 नहीं हो सकता है, इसलिए नॉन परफेक्ट, इसको कहते हैं नॉन परफेक्ट, NP मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसे कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो ये क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है, IRO इरेशनल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। मतलब क्या होगा, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो वह इरेशनल होगा, अगर परफेक्ट होगा तो क्या होगा बाबू, रैशनल होगा। सिंपल है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो रैशनल होगा,
नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो इरेशनल होगा, एज सिंपल एज दैट। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। चलिए ठीक है, चलिए इस वीडियो को कहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग का जिसमें हम डेसिमल के बारे में बात करेंगे, रैशनल और इरेशनल के केसेस में डेसिमल का बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग वेट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।